बिल्कुल सही सुना आपने। नीट बंद होने की न्यूज आ रही है प्रेजेंट टाइम में कि नीट बंद हो जाएगा 2027 में। इसके लिए मैंने ये वीडियो में बना करके अपडेट भी दिया था। तो इस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने अलग अलग तरह के कमेंट्स किए थे। आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। पहला कमेंट तो ये आया था कि नीट अगर 2027 में बंद हो जाएगा तो जो ड्रॉपर्स हैं उनका क्या होगा, क्या अटेम्प्ट की लिमिट लग जाएगी, क्या एक दो बार से ज्यादा हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप 11th-12th में ही एग्जाम करा रहे हो, तो क्या एक दो बार से ज्यादा हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे अभी 10th में हैं और 10th से ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं उनका क्या होगा। और ये सारा चीज स्टार्ट हुआ तो क्या सारे जो बोर्ड्स हैं सबका सिलेबस अलग अलग होता है, तो बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कैसे सिलेक्शन किए जा सकते हैं, क्या इससे स्टूडेंट्स और ज्यादा डिप्रेस नहीं हो जाएगा, इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और ये लागू होगा या नहीं होगा, इसकी क्या पुख्ता जानकारी है। ये सारी बातें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी थी, तो आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आ गई हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि जिन लोगों को ये नहीं पता है वो लोग जान लें। देखिए, नीट से जुड़ी जानकारी आ रही है। नीट 2027 में बंद हो जाएगा। 2027 में नीट बंद हो जाएगा। 2026 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2026 की प्रिपरेशन करने वाले आराम से प्रिपरेशन करें। हम खुद आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2026 की। स्पार्क अप स्टडी चैनल पे जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2027 में नीट बंद होगा। 2027 में नीट बंद होगा तो इसकी जगह कौन सा एग्जाम होगा? इसकी जगह एग्जाम होगा सैट एग्जाम। ठीक है, इसकी जगह कौन सा एग्जाम होगा? सैट एग्जाम। और ये सैट एग्जाम आपके 11th में करवाया जाएगा। 11th में करवाया जाएगा। ठीक है, और इस 11th में आपको 2 बार मौका मिलेगा इस सैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। 2 बार मौका मिलेगा। 2 बार मौका मिलेगा। ऐसा जो अपडेट्स आ रही हैं वो पहले बता रही हूँ, फिर इस पे हम आगे का डिस्कशन करेंगे। 2 बार मौका मिलेगा और 12th के मार्क्स, 12th बोर्ड के मार्क्स जोड़े जाएंगे। जोड़े जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके फिर क्या डिसाइड होगा? इन दोनों को मिला के डिसाइड होगा कि आपका नीट में, सॉरी नीट तो कहेंगे नहीं अब उसे, इन दोनों को मिला करके डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इस सैट एग्जाम पे निर्भर करेगा और आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स पे निर्भर करेगा। ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसी बातें कहाँ चल रही हैं, किस जगह से मैं ये बात बता रही हूँ? ये मैं बात बता रही हूँ जागरण का जो आया था अपडेट, जागरण न्यूज में आया था। ठीक है, वहां से बता रही हूँ। और डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी जो कि सीएचओ के चेयरमैन हैं, बैनर्जी, उन्होंने भी ये जानकारी शेयर की है और भी बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी शेयर की है। उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि नीट 2027 में बंद होगा। एनटीए का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और एनटीए कोई भी अपडेट तुरंत नहीं देता है। अगर आपको मालूम हो, एनटीए को अपडेट देने में बहुत समय लगता है। तो हो सकता है ये जानकारी बिल्कुल सही हो। अकॉर्डिंग टू जागरण ये सही है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी ये सही है। अब कितना आप इन पे विश्वास करते हैं वो आपके ऊपर है। मेरा काम है कि जो अपडेट आ रही है मैं आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, और ये अपडेट इन दोनों सोर्स से मैंने ली है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एनटीए की ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि फिर एनटीए की नहीं है तो मैं क्यों आपको बता रही हूं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एनटीए कोई भी अपडेट अगर डालता है तो वो बहुत लेट डालता है। अगर आपको मालूम हो कि एनटीए ने सिलेबस भी, जो 2026 में पेपर आने वाला उसका सिलेबस अभी कुछ दिन पहले एनटीए ने डाला है, जबकि तैयारी बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं और पता है कि सिलेबस डालना चाहिए, फिर भी एनटीए इतना लेट करता है। तो 2027 की जो बात है वो अभी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एनटीए की वेबसाइट पे वो चीज अभी से नजर आएगी? ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। जब कोई चीज होने वाली होती है, फिक्स हो जाती है, उसके बाद फिर एनटीए डालता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें ये जानकारियां पहले से मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं ताकि आप लोग भी अलर्ट रहें और इससे रिलेटेड न्यूज आप छानते रहें। ठीक है, चलिए, अब ये तो रही बात जो कि ऑफिशियली दी गई थी। और ये क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन ये बताया गया था कि स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपना बिजनेस चला दिए हैं पढ़ाई को लेकर के, और बच्चे बोर्ड्स की 11th-12th की पढ़ाई ना करके सिर्फ और सिर्फ कोचिंग्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ना सिलेक्शन हो पाने पे वो गलत कदम उठा लेते हैं और उनकी फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीट को हटाने का फैसला किया गया।
ये उनकी तरफ से ये बात बोली गई है। अब हम आपके सवाल उठा लेते हैं जो आपने इस चीज पे सवाल उठाया था। पहला सवाल आप लोगों ने ये उठाया था कि मैम ड्रॉपर्स का क्या होगा, ड्रॉपर्स का क्या होगा, क्या अटेम्प्ट की लिमिट लग जाएगी, अटेम्प्ट लिमिट लग जाएगी। सबसे ज्यादा सवाल यही आया था, तो इस सवाल को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब है, देखिए ड्रॉपर्स यानी कि जो 12th पास आउट कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, उन्हें हम ड्रॉपर्स कहते हैं। लेकिन ये जो न्यूज है, ये न्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये लोग नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं। तो जो ड्रॉपर्स है वो अभी फिलहाल के लिए 2026 के लिए तो सेफ है, 2026 में आराम से एग्जाम दे सकते हैं। 2027 में ये अपडेट आ रही है कि 2027 में ये चीज लागू होगी, पर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये 2027 में ही लागू हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा चेंज लाने के लिए बड़ा समय लगता है। हर चीज को बदलना पड़ता है, बोर्ड एग्जामिनेशन को बदलना पड़ता है, पैटर्न्स को बदलना पड़ता है। लेकिन एक और बात है, इसी तरह से जब नीट आया था पहली बार, इसके पहले एग्जाम होता था जो आपको मालूम है AIPMT, AIPMT का एग्जाम होता था और स्टेट्स में CPMT का एग्जाम होता था। सडनली नीट को ला दिया गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। पहली बार नीट जो है, देखिए उसके पहले AIPMT होता था, पहली बार नीट जो है, नीट 2013 में आया और इसका जम करके विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तब इंटरनेट की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी जितनी प्रेजेंट टाइम में है, तो जिसकी वजह से AIPMT CPMT को पूरी तरह से कैंसिल करके ये लाया गया था। फिर उसके बाद ये चला नहीं तो 2014 और 2015 में वापस से AIPMT करवाया गया था, वापस से AIPMT करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा से नीट लाया गया तो 2015 के बाद दोबारा से नीट ला दिया गया और वो 100% आज तक लागू है। अब मेडिकल के और कोई एग्जाम नहीं होते। तो ये काम भी सडनली किया गया था, लेकिन इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ था, इतना फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से 2 साल तक बंद करके वापस से इसे स्टार्ट किया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर नीट हटाया भी जाएगा तो सडनली अगर हटाया गया तो उसका बहुत तगड़ा विरोध होगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो कि ड्रॉपर्स हैं वो उसका बहुत तगड़ा विरोध करेंगे, लेकिन इससे आपका कुछ समय बर्बाद जरूर हो सकता है, ठीक है। इस विरोध में कुछ बच्चों का या बहुत सारे बच्चों का समय बर्बाद जरूर हो सकता है, लेकिन इतना तो मैं कहूंगी कि इतनी जल्दी एक ही साल के अंतर्गत एक एग्जाम को जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है उसको पूरी तरह से हटा देना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। इसमें 2-4 साल तो लग जाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि अगर ये अचानक से लाया गया तो इसका बहुत विरोध होगा और साथ ही साथ में इसका विरोध होगा तो इसको हटा देना ही एक रास्ता बचेगा। इसको लाया जाएगा, हो सकता है जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो इस चीज को ले आए, लेकिन उसमें समय ले, उसको 1 साल के अंदर लाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो ड्रॉपर्स है या वो लोग तो 2026 का एग्जाम बेफिक्र होके दे, और जो लोग 10th वगैरह से ही तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बेफिक्र रहे, क्योंकि अगर ये चीज लाई गई तो उन बच्चों को काउंट करना पड़ेगा जो 11th 12th पास कर चुके हैं या इस साल पास आउट कर रहे हैं। उनका क्या होगा, उन्हें काउंट करना पड़ेगा और 2-4 साल का समय देना पड़ेगा इस प्रक्रिया पे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप मेरे हिसाब से आपको निश्चिंत होकर अपने नीट की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अपडेटेड जरूर रहना चाहिए कि अगर कोई अपडेट आती है तो आप उसके साथ अडैप्ट कर सके, और अगर आपको वो गलत लगती है तो आप उसका विरोध कर सके, ठीक है। इसलिए अपडेटेड रहना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि ये चीज आने में मेरे अनुसार समय लगेगा, ठीक है। अगली बात, अटेम्प्ट की लिमिट, अगर ये आएगा तो अटेम्प्ट की लिमिट लग जाएगी, बिल्कुल। अगर ये आ जाएगा तो अटेम्प्ट की लिमिट बिल्कुल लग जाएगी, आप 2 से 3 बार ही अटेम्प्ट दे पाएंगे, जैसा कि जेई में होता है। ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट की लिमिट इन्हें लगानी पड़ेगी। अगर ये सैट एग्जाम हुआ तो अटेम्प्ट की लिमिट लगना बिल्कुल लाजमी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, अलग अलग बोर्ड एग्जाम, अलग अलग बोर्ड होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स बहुत अलग अलग होते हैं और सबका सिलेबस अलग अलग होता है, काफी हद तक वैरी करता है। तो इन अलग अलग बोर्ड के एग्जाम्स के आधार पे हम कैसे मेरिट डिसाइड करेंगे, सबकी एक मेरिट के बेस पे कैसे एडमिशन करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये चीज उन्हें लागू करना होगा तो सारे बोर्ड्स को एक बनाना पड़ेगा। अगर सारा बोर्ड्स एक नहीं बनता है तब कैसे आप मेरिट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नीट को हटा करके आप कोई नया एग्जाम लाते भी हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम्स का फर्क ना पड़े तो फर्क
फर्क क्या पड़ेगा, जैसे नीट था वैसे ही कोई दूसरा नाम से एग्जाम आ जाएगा, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये अभी तक सवाल ही है। ये गवर्नमेंट क्या करेगी वो गवर्नमेंट अपने समय पे बताएगी, इसका जवाब ना किसी ने दिया है और ना मैं दे सकती हूँ। इसके लिए अगर सैट एग्जाम लाया गया तो बोर्ड एग्जाम्स को एक करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा विरोध होगा अगेन, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम को एक करना मतलब कि अलग अलग भाषाओं के जो बोर्ड एग्जाम है उनको भी एक करना। भारत में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, उन सारी भाषाओं के बोर्ड एग्जाम्स को आप एक करने जा रहे हैं, तो उस अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे एक करेंगे। चौथा सवाल जो स्टूडेंट्स का आया था कि ये किया क्यों जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड ना हो और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे सकें। लेकिन सही बात तो ये है, आप लोगों ने भी कमेंट किया था और मैं भी ये जानती हूँ, इससे स्टूडेंट्स का डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और छोटे पर से ही उनको दिमाग में रखना है कि नीट का एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम हमें बड़ा एग्ज़ाम मेडिकल के लिए अभी से देना है, अभी से तैयारी करनी है। और जो कोचिंग इंडस्ट्री को आप बंद करने की बात करे थे, कोचिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी, है ना। अगर स्टूडेंट का डिप्रेशन आप हटाना चाहते हैं तो मेरे अनुसार आपको कॉलेज की सीट्स बढ़ानी चाहिए, आपको काउंसलिंग की जो फीस होती है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, ये सब आपको डिक्रीज करना चाहिए। क्योंकि देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि पेरेंट्स को हम जैसे काउंसलर्स का हेल्प लेना पड़ता है, हमें बीच में आना पड़ता है। जबकि होना ये चाहिए कि फॉर्म और काउंसलिंग इतनी आसान होनी चाहिए कि पेरेंट्स खुद, स्टूडेंट्स खुद अपना फॉर्म भर सकें, अपनी काउंसलिंग खुद कर सकें, उन्हें किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत ना पड़े। लेकिन लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लोग गलतियां करने से डरते हैं। और हम जैसे लोग भी अगर उस प्रोसेस को गौर से देखें तो प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें उसी हिसाब से चार्ज भी बढ़ाना पड़ता है। अगर आप उस प्रोसेस को शॉर्ट कर दीजिए तो बहुत सारे लोग आराम से खुद काउंसलिंग कर पाएंगे, और जो जानकार नहीं है वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, हम जैसे लोगों से करवाएंगे तो हम भी चार्ज उनसे कम लेंगे। प्रोसेस जितनी ज़्यादा आसान होगी उतना ज़्यादा चार्जेस, उतना ज़्यादा पैसे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के कम लगेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, पिछले साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो पिछले साल में मैंने कोशिश की थी कि मैं कम से कम में काउंसलिंग करूँ। मैंने 2500 चार्ज लिया था कंप्लीट काउंसलिंग का, एक लोगों का 2500 चार्ज लिया था कंप्लीट काउंसलिंग का। लेकिन उस काउंसलिंग ने इतना ज़्यादा झला दिया, वेबसाइट खुलती ही नहीं थी, दिन भर मुझे बैठे रहना पड़ता था, वेबसाइट खुली नहीं रही है, बार बार 13-14 बार डेट एक्सटेंड हुई वेबसाइट के प्रॉब्लम की वजह से। तो आप सोचिए मैं या कोई भी काउंसलर कैसे कम पैसों में इतना ज़्यादा समय आपके लिए निकाल करके काउंसलिंग करेगा। ये हमारी गलती नहीं है, हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस तरह की प्रोसेस ही रख रही है कि हमें इतना समय लगाना पड़ रहा है कि हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि काउंसलिंग की प्रोसेस जो नेशनल लेवल की वेबसाइट्स हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन करे कि वो आसान हो सके, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुद अपना काम कर सके, और ना कर पाए तो किसी की हेल्प लेते भी है तो बहुत कम चार्ज में उनकी हेल्प हो जाए। ये हमारी गुजारिश होगी, उससे स्टूडेंट्स का डिप्रेशन दूर होगा, ना कि एक नया एग्जाम लाने से स्टूडेंट्स का डिप्रेशन दूर होगा। ऐसा मेरा सोचना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ये था पांचवी चीज़, सिलेबस जो 11th-12th का आता है, वो 11th-12th का सिलेबस अगर नहीं आएगा और सिर्फ 11th का ही सैट एग्जाम में पूछा जाएगा तो ज़्यादातर बच्चे तो सिर्फ 11th पे ही फोकस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कितनी ज़्यादा लापरवाहियां होती हैं आप लोग सब लोग जानते हो। और ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी, जो चीटिंग वगैरह होती हैं, जो पेपर लीक्स वगैरह होते हैं, वो कितने हद तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सख्तियां नहीं की जाती हैं, जैसा नीट एग्जाम में सख्ती होती है वैसा बोर्ड एग्जाम में सख्ती नहीं होती है। तो पेपर लीक, स्कैम होने के चांसेस, और बोर्ड में जो नंबर आएंगे ना, आप देखोगे सबके 99% नंबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ होने लगेगा। अगर इस तरह का कुछ किया गया, सैट एग्जाम लाया गया, तो सैट में तो हो सकता है सख्ती की जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा लापरवाहियां की जाएंगी, इतनी तो गारंटी है, इतना तो मुझे लगता है कि इतनी होगा ही। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सैट एग्जाम वगैरह लाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेडिकल कॉलेज के सीट्स इंक्रीज करिए, आप पैसों को कम करिए, मेडिकल कॉलेज की फीस को कम करिए, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाइए। ये सब चीज़ें आप स्टूडेंट का डिप्रेशन दूर करने के लिए, पेरेंट्स की परेशानी दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम बदल देना कोई इसका सॉल्यूशन मुझे तो नज़र नहीं आता। तो जो भी लोग इस तरह के डाउट्स मेरे पास बहुत सारे आए हुए थे, उन सब का एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि फ़िलहाल अभी
कुछ नहीं हुआ है, 2026 में कुछ नहीं होगा। 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं बेफिक्र होकर तैयारी करें। हमारा खुद का तैयारी हम आपके लिए स्टार्ट करवा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, ताकि जो बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है, तो कम से कम पढ़ने के उसको पैसे ना देने पड़े। काउंसलिंग प्रक्रिया लंबी है, हमें अलग से समय देना पड़ रहा है एक एक स्टूडेंट को, तो उसका हम चार्ज करते हैं। अलग से किसी से बात करना पड़ रहा है एक एक स्टूडेंट से, तो उसका हम चार्ज करते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हम एक साथ पढ़ा सकते हैं तो हम उसका क्यों चार्ज लें, हम उसका क्यों चार्ज लें। इसलिए हमने पढ़ाई का कोई चार्ज नहीं रखा और ना ही कभी रखेंगे। पढ़ाई का जो स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, ऐसे ही आपका दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी चैनल पे नीट की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, और A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो बेफिक्र रहना। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 प्लेलिस्ट दे रही हूँ, उसे सेव कर लेना। प्लेलिस्ट नंबर 1 है आपकी नीट वन शॉट वीडियोस, जिसमें बहुत सारी वन शॉट वीडियो मैंने डाली हुई है, और प्रेजेंट टाइम में भी मैंने डाल दी है। एक और वन शॉट वीडियो आज ही मैंने डाली है, ठीक है। वन शॉट वीडियो, नीट की वन शॉट वीडियो, और उसी वन शॉट वीडियो का हर दिन आपको PYQ मिलेगा चैप्टर वाइज। जो चैप्टर आपको कराया जाएगा उसका PYQ मिलेगा आपको, कम से कम 10 से 20 PYQ। बायो में तो 20 PYQ मिलेंगे, फिजिक्स में हो सकता है 10 मिले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फिजिक्स में चैप्टर वाइज 10-10 या 15-15 PYQ लाने की हम कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल बायो का हमने रिलीज किया है। तीसरा नीट के आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉल्व करवा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 25। अभी बायोलॉजी का मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। बायो जैसे ही खत्म होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम सब लॉन्च करेंगे। आप कहोगे मैम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे हम अपनाएं, तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है, इसको आप जरूर देखिए। इसमें मैंने जो 69 चैप्टर्स काउंट कराए हैं उसको आप 79 काउंट करना, और जो 10 चैप्टर है उसको आप नीट 25 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके दौरान उन 10 चैप्टर को सॉल्व करना। एक बार ये वीडियो देखोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी कैसे प्रिपरेशन करना है। 100% आपका MBBS क्लियर होगा अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, और इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। पैसे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो लोग हमेशा उनके दिमाग में आता है कि पैसे लग जाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप ये वीडियो देखिए, स्ट्रैटेजी जैसा मैंने बताया है लिख लीजिए। लिखने के बाद स्पार्कअप स्टडी चैनल पे जाइए, ये सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, ये सारी प्लेलिस्ट सेव करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है, और बहुत कम समय, दिन में आप 6 से 7 घंटा पढ़ोगे ना, आराम से आपका अभी से लगा करके, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपका MBBS निकलेगा, मेरी गारंटी है, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, तो उसको आप पढ़िए। चौथी बात, नीट का मिक्स्ड PYQs, मिक्स्ड 100 PYQs की प्लेलिस्ट है, 100 PYQs के प्लेलिस्ट है, इसको आप सेव कर लीजिए। चारों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट में मांग लेना, मैं लिंक आपको चारों का भेज दूंगी इकट्ठे, उसे आप सेव करके रख लेना और उससे बार बार देखते रहना। आपका टाइम के साथ साथ 105 दिन की मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, इन 105 दिनों में आपका कंप्लीट नीट का सिलेबस तैयार हो जाएगा, कंप्लीट 100% सिलेबस। अभी से लगाकर स्टार्ट करोगे तब भी, और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है स्ट्रैटेजी देख लेना, और ये चारों प्लेलिस्ट की मदद से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेफिक्र होकर फिलहाल के लिए तैयारी करिए, अपडेटेड रहिए। अपडेट्स की प्लेलिस्ट में डाल दे रही हूँ, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहूंगी। अपडेट देखिए फिर शांति से तैयारी करिए, अपडेट देखिए फिर शांति से तैयारी करिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपडेट आपकी मिस हो जाए, फॉर्म आए और मिस हो जाए। सब कुछ हम अपडेट्स पहुंचाने के लिए आपको तैयार हैं, प्रिपरेशन कराने को तैयार हैं। आपको बस शांति से अपनी तैयारी करनी है। कोई भी दिक्कत आती है कॉमेंट में बताना है, आपके हर कॉमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, या फिर अगर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह टॉपिक के कॉमेंट होते हैं तो उस पर हम वीडियो बना देते हैं, तो आपका हर एक जवाब आपको मिलता ज़रूर है। इसलिए शांति से अपनी तैयारी करिए। जो ड्रॉपर्स भी है वो भी शांति से तैयारी करिए। मेरा अनुमान है कि ये चीज़ लाया भी जाएगा तो थोड़ा देर से लाया जाएगा, अचानक से नहीं लाया जाएगा। अचानक से लाने पे बहुत विरोध हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए अचानक से कोई चीज़ नहीं आएगी, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा आने में। हो सकता है लाया जाए लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। अकॉर्डिंग टू जागरण और प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी के हिसाब से तो आएगा ही, लेकिन
थोड़ा समय लगेगा, ये मेरा हिसाब है। आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पेड गाइडेंस चाहिए, मान लीजिए आपको अर्जेंटली कुछ कॉल पे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसको आप तभी इस्तेमाल करिए जब वास्तव में आपको बहुत अर्जेंट डाउट हो, आपको कहीं सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो आप इसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये चार्ज बेस्ड है। और इसको हम बात करने के लिए 200 आपसे चार्ज करेंगे। आप पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल्स या कुछ भी आपका लगेगा नहीं, इसलिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा। हमने ये सुविधा ऐसे इसलिए ओपन रख रखी है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास इतने ज़्यादा कॉल आ जाएंगे, लोग छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करने लगेंगे और हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि हर किसी का हम रिप्लाई कर सकें। इसलिए हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है। और आपको छोटा मोटा डाउट है या फिर आपको बड़ा डाउट है लेकिन आपके पास सब्र है, आप आराम से पूछ सकते हो, तो कमेंट में पूछ लीजिए। हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Bye. Take care.